हेलो एवरीवन। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी आप टेक्निकल चार्ट्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह के लेवल से नहीं पता कर सकते। और अभी आपने ये पिछले 1 डेढ़ महीने में देख भी लिया होगा। तो जो भी आप टेक्निकल चार्ट से इन्वेस्टमेंट करते थे उसके अंदर रेगुलर आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। आपने लॉसेस बुक किए होंगे और अब शायद ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना भी छोड़ दिया होगा। तो जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर आपको फंडामेंटल्स समझ के और वैल्यूएशन पे करना चाहिए। क्योंकि एफआईआई और डीआईआई भी वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपकी तरह चार्ट्स नहीं देखते। तो उनको अगर आपको बीट करना है तो आपको उनसे पहले और उनसे बेटर वैल्यूएशन करना होगा। सो अगर आपको वैल्यूएशन समझ में आता है तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि एफआईआई और आपके बीच में जो फ़र्क है उसमें कंट्री रिस्क और करेंसी रिस्क बहुत मैटर करता है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, सो उनके लिए कैलकुलेशन में एक करेंट्री रिस्क आ जाता है कि यूएस से इंडिया में इन्वेस्ट करो, और एक करेंसी रिस्क आ जाता है रुपये के वीकनेस के साथ हर साल बढ़ता है। तो अगर आप 12% रिटर्न पे खुश है तो एफआईआई को 15-16% चाहिए होता है। और अगर आप 15% पे खुश है तो उनको 18 से 19% रिटर्न चाहिए होता है। तो अगर हम कोई चीज़ 500 पे हमारे लिए बाय लग रही है, उनके लिए वो चीज़ 400 पे बाय होगी। तो इसलिए बेटर है कि एफआईआई के पीछे पड़ने या उनकी पूछ पकड़ के चलने से बेटर है कि हम अपने वैल्यूएशन से शेयर्स देखें। सो अगर आपने अभी तक अपने वैल्यूएशन को नहीं सीखा है तो फिर तो आपके लिए कोई एडवाइजरी ही बेटर होगी। अगर आपको कोई और एडवाइजरी नहीं मिलती जो वैल्यूएशंस बेस्ड आपको इन्वेस्टमेंट कराती है तो आप फिस्क कैपिटल से जुड़ सकते। और अगर आपको खुद से भी करना है तो वैल्यूएशन और फंडामेंटल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट सीखे, उनको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।